सो बच्चों, न्यूमेरिकल क्लास है ये मैग्नेट शिफ्टर की, है ना। लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराए थे और अभी अपन कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है एक 3 सेंटीमीटर का वायर है जिस पर करंट भी दे दिया इन्होंने और ये सोलेनोइड के अंदर परपेंडिकुलर रखा हुआ है ऑन दिस एक्सिस। तो कहने का मतलब ये है इन लोगों का कि इफ यू ड्रॉ अ सोलेनोइड लाइक दिस, ज्यादा इसके करंट के डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे, बस करंट जा रहा होगा आधा होगा ऐसे बना सकते हो आप लोग। लेट्स से ये तुम लोगों का सोलेनोइड है, राइट। तो एवरीबडी नोज की सर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड जाती है, यस और नो बच्चों। इस अगर मैग्नेटिक फील्ड पर हम क्या करें, कोई कंडक्टर को ले जाकर के इस तरह परपेंडिकुलर रख देते हैं तो कंडक्टर बस लगाने की देरी होती है, क्योंकि ये एल यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों लोग, 90 डिग्री का एंगल है। तो फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। तो एल क्रॉस बी का मतलब है आई एल बी साइन थीटा होना चाहिए। यहाँ पे साइन थीटा का इतना मतलब नहीं पड़ेगा बिकॉज वो साइन 90 हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज टेक करंट, टेक द लेंथ एंड टेक द मैग्नेटिक फील्ड और एवरीथिंग इज गिवन। तो करंट कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 दिया हुआ है, लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 कर लेना, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.27 टेस्ला। यहाँ तक का क्लियर है क्या? अगर मल्टीप्लाई वगैरह करते हो इसको तो 0.27 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 0.81 इंटू 10⁻⁻2 होगा, और एक 10 अलग से होगा। यहाँ तक का तो कर लोगे ना, और 10 को इसके साथ रख दो तो हो जाएगा बच्चे लोग 8.1 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। इतना आ रहा है क्या समझ में सबको? हाँ, टेस्ला नहीं लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है ना। तो अपन को यहाँ पे फोर्स है तो बच्चों न्यूटन आएगा ना आंसर इसका, ठीक है। तो अब जनरल सी बात है, यहाँ पर एक सोलेनोइड को समझा अपन ने, सोलेनोइड से फील्ड जो बनती है वो आपको पता है। अगर अगर ये नहीं दिया होता, फील्ड डायरेक्टली अपन को नहीं दिया होता 0.27, तो आपको ये फाइंड करना पड़ता है बच्चों। उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट लिखते हैं, एन लिखते हैं और यहाँ पर आई लिख लेते हैं, याद होगा ये सभी को। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक। इसको बच्चों वेलोसिटी सिलेक्टर बुलाओगे आप लोग। कहने का मतलब ये है इसका कि हम एक डिजायर्ड वेलोसिटी पे एक पार्टिकल को एक्सलेट करा देते हैं। मान लीजिए ये जो सेंटर ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है जो राइट साइड को जा रहा है वेलोसिटी v लेकर, ठीक है। सो यूजिंग कंबाइंड, आप देख सकते हो यहाँ पे दो दो फील्ड लिखी हुई है, यूजिंग कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूजिंग कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड the particle moves with a desired velocity। मतलब हम E और B के कॉम्बिनेशन को ऐसे यूज करते हैं बच्चों, E और B के कॉम्बिनेशन को, ताकि अपना जो पार्टिकल का मोशन है वो अपना डिजायर्ड वेलोसिटी पे हो सके। देखना ये कर क्या रहा है। मैं यहाँ लिखता हूं अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स फोर्स। सबको पता है लॉरेंट्स का फोर्स क्या कहता है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज क्यू टाइम्स, बोलो, ब्रैकेट ओपन होगा, ऐसा करते हो ना आप लोग, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक। कुछ भी याद आया ऐसा? तो ये Q इंटू ई हो जाता है बच्चों, और ये Q टाइम देखो पूरा पूरा लिख करके दे रहा हूं, V क्रॉस B हो जाता है। यहां से चार्ज बाहर निकाल लो तो अंदर बच जाएगा आपके पास E का वेक्टर प्लस वेलोसिटी क्रॉस ऑफ B का वेक्टर। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? हाँ ना बोलो भाई। अब देखो ढंग से देखना, ये चार्ज पार्टिकल आपका है और चल रहा है ये x पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? तो बोलोगे सर जी वो तो y के डायरेक्शन में है, तो मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स y एक्सिस। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, ये अपन को पता है बच्चों चैप्टर नंबर 1 से। इससे देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, प्लस पे लग रहा है, या मतलब जे डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर हुआ? अब ये चार्ज पार्टिकल राइट साइड में जा रहा है, इस राइट साइड में जा अगर रहा है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो उससे परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। वेलोसिटी इज ऑन एक्स एक्सिस, द फील्ड इज ऑन जेड एक्सिस। तो मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है, तो बोलोगे सर जेड एक्सिस। अब कोई भी एक फॉर्मूला मुझे बता दो
विच फॉर्मूला डिनोट्स दैट ये कहाँ लगना चाहिए अपना फोर्स? एनीवन? जो फोर्स होता है वो कैसे लगता है बच्चों? ये पता करने के कई सारे मेथड होते हैं, बोलो। एक तो वेक्टर से बता सकते हो, एक राइट हैंड का पाम रूल लगा सकते हो, बहुत सारे रूल्स है बच्चों, अपने मर्जी से लगा सकते हो। ठीक है, तो पाम रूल से पढ़ना है, पाम रूल से पढ़ लो। मैं आपको एक सिंपल मेथड से समझाता हूं। बताओ वी कहां जा रहा है? आई पे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है बच्चों? के पे, है ना। तो यहां देखो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, वी क्रॉस बी लगना है, वी क्रॉस बी लगना है। तो कहने का मतलब है फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो आई क्रॉस के का होता है। व्हाट इज आई क्रॉस के? माइनस का जे ना, तो माइनस जे का मतलब होगा फोर्स ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, और डायग्राम में देखो नीचे की तरफ बना के भी रखा है उन लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक फोर्स ऊपर लगा उसको और एक फोर्स डाउनवर्ड लगा, तो वो अनटच रह गया, मतलब नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे लोग? जीरो। ये हो जाएगा एफ ऑफ ई प्लस करके नेगेटिव करके एफ ऑफ बी कर देंगे। कहने का मतलब साफ सुथरा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जिस जगह पे मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए उस जगह पे Q इंटू ई बराबर Q इंटू वी इंटू बी हो जाता है। साइन थीटा की जगह पर साइन 90 हो जाता है, 4 से 4 चला गया, साइन 90 भी 1 हो जाएगा बच्चों। तो वेलोसिटी हो जाएगा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक बाय मैग्नेटिक, ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ, बोलो, पार्टिकल इज रेशियो ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों के दोनों का रेशियो से अपन स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कितनी चाहिए अपन को, और उन्हीं दोनों के फोर्सेस से ये मालूम पड़ जाएगा कि नेट फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा और पार्टिकल स्ट्रेट का स्ट्रेट निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? एग्जाम में आता है डायरेक्टली ये लाइन लिखोगे आप लोग, यहां तक का तो पता होना चाहिए, और ये अपने स्टार्ट कर दिया, है ना। ये है डेरिवेशन वेलोसिटी सिलेक्टर का बच्चों, वेलोसिटी सिलेक्टर। एग्जाम में बेसिक से एमसीक्यू आएगा जो इस फॉर्मूले से हो जाएगा आप लोगों से, v बराबर ई क्रॉस बी, ई डिवाइड बाय बी। कोई प्रॉब्लम? v इज वेलोसिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, अपना काम हो जाएगा। जो डिजायर्ड वेलोसिटी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर टू एवरीबॉडी होगा? सो इन द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आप लोगों को ना फोर्स मालूम करना है पैरेलल करंट्स में से, है ना। दो पैरेलल करंट्स दे देंगे हम लोगों को, और करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और याद रखना ये लॉन्ग कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, जस्ट पे अटेंशन, में बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए ये आपका पहला करंट है, और मान लीजिए ये इसके साइड में दूसरा करंट है। दोनों के दोनों लॉन्ग कंडक्टर्स है, तो मतलब कहने का है कि ये इन्फानाइट जा रहा होगा और ये भी इन्फानाइट जा रहा होगा। इसके साथ भी वही चीज़ है और इसके साथ भी वही चीज़ है। मान लेते हैं कि दोनों के जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ सबको? I1 जाएगा, I2 जाएगा। अगर अपन क्लास 10th के हिसाब से पढ़ेंगे तो I1 अगर करंट है तो इसके पास फील्ड ऐसे से बन जाएंगी बच्चों फील्ड, और इसके पास फील्ड ऐसे से बन जाएंगी, बट वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट करंट है ना, करंट मतलब कंडक्टर नंबर 1 दैट इज I1 करंट वाला, उससे राइट साइड में फील्ड कैसी पड़ेंगी? तो बोलोगे सर जी इनवर्ड फील्ड पड़ेंगी। कोई परेशानी वाली बात? किसी बच्चे को डाउट वाली बात है यहाँ पे? तो ये जो फील्ड होगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड 1। ठीक है, और इन दोनों करंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल वाला d होता है। तो मैं लिखता हूं लेट कंसिडर टू करंट्स I1 and I2 separated by डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस बच्चों? d। बहुत ही शॉर्ट थ्योरी यहाँ पे बताई जा रही है ना, इतना टेंशन ले लेना नहीं है। दो करंट I1 I2 है, उनसे फील्ड जा डिस्टेंस है, और बच्चों पहले वाले करंट से जो सेकंड पे फील्ड पड़ रही है वो b है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो जो लेंथ अपन को कंसिडर करनी है वो हो जाएगी स्मॉल वाली l, क्योंकि
पूरा लेंथ तो मालूम ही नहीं है, पर हमको तो एक पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट निकाल कर लाना होगा। अब मुझे आप बताइए राइट साइड में I2 पे पाम रूल लगा के कि फोर्स कहाँ लग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बेचारा अब किसी और की फील्ड में आ गया है। I2 करंट है, फील्ड किसकी है वहां पे, B1 की फील्ड पे आ गया है, गलती हो गई बेचारे से, तो फोर्स तो लगेगा इसके ऊपर, और कितना लगेगा वो आप मुझे बताइए। नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन I2 ड्यू टू B1 कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सबको पता है ना I × L × B का फॉर्मूला होता है। तो करंट कौन सा लेना होगा, सेकेंड का, लेंथ क्या होगी जो अपन ने कंसिडर करी है, फील्ड कौन सी जाएगी 1। जिस जिस बच्चे को ये लाइन समझ में आई है उससे एमसीक्यू बन जाएंगे और उससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यहां तक का तो क्लियर है ना बच्चों, ILB sin थीटा पढ़ा होगा आप लोगों ने, फोर्स का जनरल फॉर्मूला I × L वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर, हाँ या ना, तो वहीं से आ रहा है अपना I × L × B। तो I किसका होगा, उसका खुद का, लेंथ क्या होगी जो कॉमन लेंथ ले रखी, B क्या होगी दूसरे वाले की, किसी और की फील्ड में आएगा तभी इसके पास फोर्स पड़ेगा। बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एनीबॉडी इन द क्लास, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर। बच्चों ये रहेगा इसका फोर्स का डायरेक्शन, चारों फिंगर्स इनवर्ट जा रहे होंगे, थंब ऊपर जा रही होगी, और जो पाम होगा उधर होगा, तो हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर अपन I2 से पढ़ेंगे ना, I2 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो आउटवर्ड आएगी, और फिर अगर यहाँ पे आप अपना पाम रूल लगाओगे ना तो यू विल गेट टू नो दैट योर मैग्नेटिक फोर्स लुकिंग लाइक दिस, और दोनों के दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन वाले कहलाएंगे और बराबर होंगे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इफ आई पुट अ वेक्टर साइन, तो एंड देन आई नीड टू पुट अ नेगेटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट, या बोल सकते हैं अपन अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, ये म्यूचुअली अट्रैक्टिव। तो यहां से क्या सीखा अपन ने कि अगर करंट का सेम डायरेक्शन होगा, अगर करंट का सेम डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, एग्जाम में बेसिक एमसीक्यू आ सकता है, तो बच्चों ये रेपल्सिव होंगे। इतना अपन को याद रखना है। चलो उसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरह से बच्चों एक बात तो और भी सुननी पड़ेगी अपन को कि F21 बराबर हो जाएगा F12 के, इसको F लिख सकते हैं अगर मैंने इन सब पे मॉड लगा दिया तो ये जो नेक्स्ट लाइन बनेगी ना, तो ये दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। करंट किसका लेना होगा आपको, सेकंड का, ये हो जाएगी लेंथ। क्या किसी बच्चे को ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है लॉन्ग कंडक्टर से, एनीबडी इन द क्लास नोज दिस, μ0I डिवाइड बाय कितना होता है 2πd होता है। तो करंट किसका होगा इस बार, फर्स्ट का होगा। क्यों भाई, पहले वाले कंडक्टर से आप देख रहे हो ना, ये कंडक्टर नंबर 1 है, इससे जो फील्ड बन रही है वो B1 है, तो करंट कौन सा लेना होगा आपको, I1 लेना होगा, दैट इज वाई ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फोर्स हो जाएगा बच्चों, L को यहाँ पे ले आओ, बिकॉज हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ही फाइंड करते हैं, तो μ0 लिखते हैं, पहला करंट लिखते हैं, दूसरा करंट लिखते हैं, और नीचे आ जाता है बच्चों 2πd। एक बात मैं आपको बता दूं, फोर्स नहीं आया है आप लोगों का, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ आया है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, क्योंकि आपने एक यूनिट लेंथ वहां पे कंसिडर करी है, पर यूनिट लेंथ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। F/L का टर्म होता है μ0/2π, और μ0/2π की क्या वैल्यू आएगी ये आपको याद जैसी करनी होती है, क्योंकि μ0 की तो होती है 4π × 10⁻⁷, और नीचे अगर मान लो 2π आ जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, तो कई बच्चे ऐसा याद ही कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ला मीटर और एम्पियर माइनस या पर मीटर पर एम्पियर कर लिया करो, ये फॉर्मूला याद रहेगा सब लोगों को। हेलो स्टूडेंट्स, तो पैडल करंट में देखो इतनी थ्योरी में लिख नहीं रहा हूँ कि अपने को पता है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आना है, तो ये फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, अपना काम हो जाएगा। दूसरा, ये दो बातें याद रखो, अगर सेम डायरेक्शन जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, अट्रैक्टिव, और अगर ऑपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा मत सोचो। अब बच्चों इस पूरे पर्टिकुलर फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप लोगों को 1 एम्पियर डिफाइन करना होता है, तो मैं हेडिंग डाल के लिख देता हूं वही की वही, डिफाइन 1 एम्पियर,
ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर विद दिस फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू, बोलो, म्यू नॉट पहला करंट दूसरा करंट डिवाइड बाय, बोलो, 2 पाई इंटू डिस्टेंस। इतना तो क्लियर होगा सबको? और हमारे पास क्या है, ये एक करंट है बच्चों और ये एक करंट है। मान लीजिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी वह 1 मीटर हो गया। ये भी मान लीजिए कि इनका जो लेंथ है वो भी 1 मीटर लिया, मतलब पर मीटर, पर यूनिट मीटर ले लिया मैंने। और दोनों का अगर डायरेक्शन सेम होगा और दोनों के पास जो करंट होगा वो आई और आई है, ठीक है, आइडेंटिकल, तो अज्यूम टू आइडेंटिकल पैरेलल करंट्स, है ना। अपन जानबूझ से कर रहे हैं नाटक पूरा, लेंथ को 1 बनाया अपन ने, डिस्टेंस को 1 बनाया अपन ने, आइडेंटिकल ही बोल दिया हम लोगों ने। तो आइडेंटिकल होंगे तो इन दोनों के जो फोर्सेस होंगे बच्चों को सेम डायरेक्शन में होंगे ना। याद करो मैंने अभी बतलाया था, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एफ हो जाएगा। लेंथ कितना है बच्चों, 1 है। व्हाट इज म्यू नॉट बाय 2 पाई, अभी बतलाया था मैंने, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। व्हाट इज द डिस्टेंस, तो बोलोगे सर 1 मीटर है, और दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं। तो अगर ये करंट 1 एम्पियर होते तो यहाँ 1 इंटू 1 आता, तो फोर्स कितना आया अपना, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो इसको उल्टा बोलना पड़ेगा, इफ द फोर्स बिटवीन, अपन ने कुछ चीजें 10th में मैथमेटिक्स में कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व कर रखी होती हैं, तो इसको 1 लाने के लिए कितना नाटक करना पड़ रहा है वो मैं लिखने जा रहा हूं। इफ द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल करंट ऑफ 1 मीटर लेंथ, उनकी लेंथ 1 मीटर हो एंड सेपरेशन कितना हो जाए, बोलो, सेपरेटेड बाय 1 मीटर इज 2 इंटू 10⁻⁷। बेसिकली ये जो टर्म आती है वह न्यूटन पर मीटर में आती है। तो हर मीटर पे इतना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग करंट है ना बच्चों, क्या ये लॉन्ग करंट्स हैं, तो हम 1 मीटर के लिए पढ़ रहे होते हैं इसको। तो ऐसा लिखना है, अगर फोर्स आया आपका 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, देन जो करंट है वो कितना होगा, जो करंट है वो कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, सो सिंपल, सो इजी टू अंडरस्टैंड। इससे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। क्वेश्चन कहता है द वायर्स व्हिच कनेक्ट द बैटरी द ऑटोमोबाइल, किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए बच्चों, दे कैरी अ वेरी स्ट्रॉन्ग करंट। अपन जब बैटरी स्टार्टर होता है ना बच्चों गाड़ी वगैरह में, ये उसकी बात कर रहा है, स्टार्टिंग में एक बहुत ह्यूज करंट फ्लो होता है, उसी में ये बोल रहा है कि लेट्स से दोस करंट ये इस तरह से हो जाएंगे, 70 सेंटीमीटर की उनकी लेंथ होती है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, बोलो 1.5 सेंटीमीटर, करंट कितना ट्रेवल कर रहा है इन लोगों में, 300 एम्पियर है ना। तो बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव है या हाँ देखता हूं बेटा, देखो, तो फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल्स, ये ऐसे ही छोड़ देना है इसको, म्यू नॉट लिखना है, पहला करंट लिखना है, दूसरा करंट लिखना है, डिवाइड बाय लिखना है 2 पाई इंटू डी। एक बात का ध्यान रखो कि म्यू नॉट बाय 2 पाई ऑलरेडी पता होता है अपन को, 2 इंटू 10⁻⁷। पहला करंट बोलो 300, दूसरा करंट बोलो 300, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5, विच मीन्स दैट आपको इसको 10⁻⁻² करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में लिया हुआ है। ये चीज सॉल्व होगी बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूं तो बच्चों यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा, ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा तो बच्चों ये प्लस का 2 बनाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे वो प्लस ऐड होके, और ये पूरे को खत्म कर देंगे। समझ आ रहा है क्या। और ऐसा भी कर सकते हो कि ये 15 है
तो 15 को अगर डायरेक्टली कट करना है तो ये 2 से चला जाएगा और ये 20 हो जाएगा। नाउ यू कैन सॉल्व इट, है ना। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 और 2 बच्चों, यहाँ पे 4 बन रहा है ना। एक डेसिमल यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 डेसिमल मेरे पास प्लस में आएंगे और ये 4 हो गया तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा ये -7 प्लस का 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो ये हो जाएगा 0.4 न्यूटन पर मीटर, मतलब -1 होगा तो 0.4 बन जाएगा। इतना ही अपना आंसर होना चाहिए। और नहीं, ये 3 भी तो आएगा यहाँ पे, तो इंटू 3 कर लो। किसी ने मुझसे कहा था सर 1.2 आ रहा है ना। हो जाएगा बच्चों सॉल्व। हाँ सही है बिल्कुल। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को डायरेक्शन सेम यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन अगर किसी बैटरी से करंट जाता है तो एक साइड से जाता है और एक साइड से आता है बच्चों। इसका मतलब पता है क्या है? ये ऑपोजिट रहेगा। ऑपोजिट का मतलब है आपको लिखना रहेगा यहाँ पर रिपल्सिव। ठीक है, तो आर आंसर शुड बी फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है 1.2 न्यूटन पर मीटर और साथ ही साथ क्या बन रहा है, ये रिपल्सिव बन रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अब